नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर धाम भानुचौक में भानुभक्त के स्मारक रखबाक उपमहानगरपालिका के निर्णय, मधेश केंद्रीय दल से विरोध, शहीद महतो के शालिक राखल जबाक चाहिए जिकिर। शनि दिन जानकी नवमी धूमधाम के साथ मनावल जा रहल। एमाले में आबद्ध राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा प्रधानमंत्री दाहाल के पुतला दहन। 2 लाख रुपया अपना सबके राहत देबाक सरकार के निर्णय के विरोध नहीं कर बहिर्गामी सेना द्वारा सांसद सबके सचेत कराओल गेल। आ सांसद सभक काज पर महावीर पूर्ण असंतुष्ट, काम नहीं केला पर खिंगहार बाग चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 भानुचौक में आदिकवि भानुभक्त के स्मारक पुनर्निर्माण में 2 समूह बीच विवाद भेल छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के बोर्ड विचार से पास भक उप महानगरपालिका के बजट में निर्माण होबे लागल स्मारक में मधेशवादी दल सब, जसपा लोसपा जनमत के नेता कार्यकर्ता सब, विद्यार्थी नेता आ युवा सब विरोध जनौला पर शनि दिन भोर में तोकल गेल स्मारक शिलान्यास कार्यक्रम में तनाव उत्पन्न भेल। ओहि क्रम में उप महानगरपालिका कर्मचारी, नेपाली कांग्रेसक किछु नेता कार्यकर्ता सब भानु स्मारक के पक्ष में नाराबाजी केने छलनि त मधेशवादी दल के नेता कार्यकर्ता, युवा आ विद्यार्थी सब शिलान्यास के विरोध केने छलनि। व्यापक सुरक्षाकर्मी आपन नेता कार्यकर्ता सबके सुरक्षा घेरा के बीच जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह शनि दिन भोर में स्मारक के शिलान्यास करैत सहमति के लेल काल्हिखन सर्वपक्षीय बैसार आह्वान करबाक आश्वासन देलनि। जनकपुर धाम महानगरपालिका द्वारा परिषद में संपूर्ण दल के वार्डाध्यक्ष संपूर्ण गोटे के सलाह से कैबिनेट से पास कऽ हम सब से परिषद से पास के लिए परिषद नेट पर रखल है। संपूर्ण दल के जानकारी है। कहियो हमरा सबके रमेश महतो चौक बनाए से जानकारी नहीं भेटल। उनका सम्मान में जनकपुर धाम महानगरपालिका शहीद गेट निर्माण कल उच्च सम्मान करी। रमेश महतो लगाए संपूर्ण शहीद के हमरा सबके तरफ से उच्च सम्मान है। लेकिन पहले से भानु चौक है, लेकिन अखन परमेश्वर जी हमरा से बात कलखिन कि नहीं बनक चाहिए भानु चौक। तो हम आग्रह करी संपूर्ण राजनीतिक दल, खासकर लोसपा के साथी सबके कि यहाँ से वार्ता में आओ। कोनो बड़का बात नहीं है। समाज के सहकारी कऽ कल सब गोटे के सर्वदलीय बैठक जनकपुर धाम महानगरपालिका बजौती से आबल। मेयर शाह विरोध के बीच ईटा आ सीमेंट राख स्मारक पुनर्निर्माण के शिलान्यास का ओतऽ से चलि गेल छल। साविक के भानुचौक में रहल आदिकवि भानुभक्त के स्मारक गत मधेश आंदोलन के समय में आक्रोशित भीड़ द्वारा ढाही देल गेल छल। मधेश केंद्रीय दल के विद्यार्थी संगठन सब, लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी जनमत संघ सहितक 4टा विद्यार्थी संगठन सब भानुभक्त के स्मारक निर्माण केनाई मधेश आंदोलन के मर्म विपरीत हेबाक कहित स्मारक शिलान्यास कार्यक्रम के विरोध केने छलनि। वीरेंद्र के शासन रहे 0 मैल बना ले कि हम लोग ये स्वीकार करी था, कदापि स्वीकार नहीं करबे। मधेश के शान और बान के बात है, ये मधेश के पहचान के बात है। भानुभक्त के हम कोनो भी हालत में सब नहीं बना दे। बहुत स्टैचू टूटल है, केना वो स्टैचू के बनावे छै त हम सब कहै छै बनावे के छै त दुर्गानंद झा के बने, बनावे के लक्ष्मीनारायण झा के बने, बनावे के छै त अहाँ के विद्यापति के बने। विद्यापति एते बड़का विद्वान छै केकरो लियाकत कोनो नेता के कोनो कार्यकर्ता के जे सिंह दरबार में अहाँ के विद्यापति के स्मारक बनाए थे। ये भानुभक्त रामायण के उल्टा कहने हैं। अरे रामायण के उल्टा कथी में कहने, नेपाली में कहने हैं, कि मैथिली में हिंदी में नहीं कहने हैं। ताहि द्वारे भानुभक्त हमरा सबके लेल मान्य नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय विभूति होते अहाँ के सम्मान हम करे छे, लेकिन जनकपुर धाम में हुनकर स्टैचू नहीं बनते। विरोध करबाक क्रम में लोसपा के नेता परमेश्वर शाह, विनोद चौधरी, प्रमोद यादव, संजय चौधरी, जसपा के नेता सब, पूर्व मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, पूर्व मेयर लाल किशोर शाह, जितेंद्र यादव, लोसपा के नेता अनिल महासेठ सहितक 3 गोटे पार्टी निकट विद्यार्थी नेता अगुवा सबके उपस्थिति छलनि। 3टा मधेश केंद्रीय दल के विद्यार्थी युवा सब एकर अगुवाई कर रहल छै। ओ सब मधेसी शहीद रमेश महतो के स्मारक निर्माण हो पर बाक मांग रखैत अछि। लोसपा धनुषा अध्यक्ष परमेश्वर शाह अतः रमेश महतो के स्मारक के लेल
ऐसा आगू 20 लाख रुपया समेत छुट्याओल गेल स्मरण करौलनि। शनि दिन भोर में एक दिस भानुभक्त आचार्य के स्मारक पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास कयल गेल त दोसर दिस भानुचोक में स्मारक निर्माण के विपक्ष में रहल सब जोरदार नाराबाजी करत भानुचोक मिल्स एरिया सड़क खंड अवरुद्ध करत प्रदर्शन केने चल। शिलान्यास के बाद प्रदर्शनकारी सब टायर बायर का विरोध समेत प्रदर्शन केने चल। एहि बीच शनि दिन साँझ में समेत मधेश केंद्रित दल के विद्यार्थी युवा आ नेता कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम के भानुए चौक में निर्माण होबे लागल आदिकवि भानुभक्त आचार्य के स्मारक के विरोध में प्रदर्शन केलक छै। जसपा लोसपा जनमत सहितक विद्यार्थी नेता लोकनि साथे पार्टीक नेता सब समेत आई साँझ में टायर बायर का भानु चौक में प्रदर्शन करत स्मारक निर्माण कर लागल विरोध में प्रदर्शन केलक छै। ओ सब वीर शहीद अमर रहे सहितक नाराबाजी करत स्मारक निर्माण के विरोध केलनि। एहि बीच दोसर मधेश केंद्रित दल तमलोपा स्मारक निर्माण के काम तत्काल स्थगित कर सहमति खोज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका संग आग्रह केलक अछि। तमलोपा के केंद्रीय सदस्य उमेश कुमार मंडल शहीद अथवा कोनो साहित्यकार के विवाद के विषय बनाकर समाज के एक दूसर से लड़ेबाक काम नहीं कर दुनू पक्ष के आग्रह केलक अछि। जनकपुर धाम में आदिकवि भानुभक्त आचार्य के शालिक बनेबाक विषय में विवाद भेल त निर्माण कार्य तत्काल स्थगित कर आपसी सहमति खोज सुझाव दैत हो। जानकी नवमी के अवसर पाएर के एहन विवाद करौनाई पछाड़ी के मनसाई के विषय में समेत जनता सचेत होबा पड़बाक बदलनि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका एखन स्मारक से बेसी फोहर के व्यवस्थापन नगरवासी के स्वास्थ्य आ पवित्रता के लेल काम करब आवश्यक रहल आ व्यवस्थापन में जुटब आवश्यक रहल तमलोपा के कहबै छै। आइ वैशाख शुक्ल नवमी औजके दिन जगत जननी माता जानकी प्रकट भेल स्मरण में जानकी नवमी जनकपुर धाम में समेत धूमधाम के साथ मनाल जा रहा है। ओना तो देश भैरे में सीताराम मंदिर सब में मनाल जाए वाला जानकी प्राकट्य महोत्सव राजर्षि राजा जनक के मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम में विशेष रौनक के साथ मनाल जा रहा है। रिपोर्ट बीतल करीब एक सप्ताह से जनकपुर धाम के सीताराम मंदिर सब में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जारी रहल रहितो आई वैशाख शुक्ल नवमी के दिन एकटा अलगे चहल पहल आ रौनक अछि। तत्कालीन मिथिलाक राजा राजर्षि जनक राज्य में रौदी पड़ला के बाद किसान सब के हौसला बढ़ाबा आ बरसात के लेल इंद्रदेव के आग्रह करबाक उद्देश्य से स्वयं खेत में हर जोइत रहल अवस्था में औजके दिन माता जानकी धरती से प्रकट भेल स्मरण में जानकी नवमी के जानकी जन्मोत्सव के रूप में श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाओल जाइत अछि। औजका दिन के माँ जानकी प्रकाट्य महोत्सव समेत कहल जाइत अछि। एहि अवसर में जनकपुर धाम के प्रसिद्ध जानकी मंदिर पूजा पाठ आ गीत गान से सुशोभित अछि। जनकपुर धाम के हरेक सीताराम मंदिर में धार्मिक आ श्रद्धा भक्ति के माहौल रहल रहितो जानकी मंदिर में विशेष कार्यक्रम सब भ रहल अछि। एहि अवसर में आई भोरे ऐतिहासिक दुधमती नदी में शाही स्नान के कार्यक्रम संपन्न भ गेल अछि। माता जानकी के दोपहर में 12 बजे प्रकट भेल मान्यता रहला से मंदिर में प्राकट्य महोत्सव, बेरिया में डोला शोभा यात्रा, साँझ में दीपोत्सव आ रात में बधैया गान सहित तक विभिन्न कार्यक्रम का जानकी नवमी मनाओल जा रहल अछि। हाम्रो जानकी मंदिर में 9 दिवसीय परम्परादेखि चल्दै आइरहेको यो पर्व छन्। आज चाहिँ हामीहरू प्रमुख दिन जुन जानकी जी को प्राकट्य दिन हो आजको दिन नवमी तिथि में वहाँ प्रकट हुनु भएको थियो। आज हामीहरू दुधमतीबाट सुरुवात गरेछु। बिहान दुधमती शाही स्नान हामीहरू गरेर आएछु। अहिले मंगल बधाई गान हेर्नुभएछ कि जन्म 12 बजे प्राकट्य हुनुभएछ। अहिले सुरु भइसकेछन् र एकछिन बेलुका चाहिँ 4 बजे किशोरी जी को डोला परम्परादेखि निस्किँदै आइरहेको शोभायात्रा पनि निस्किन्छ। साँझमा विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा दीपोत्सव पनि छन्। राति चाहिँ फेरि मंगल बधाई गान। जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास के साथे जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समेत विज्ञप्ति जारी कर मंदिर के साथे जनकपुर धाम मिथिला आ मिथिलांचल क्षेत्र मात्र नहीं भ विश्व के संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी सबके आई साँझ में दीपोत्सव कर आग्रह केने छल। आज दिनभरि महोत्सवै उत्सव चलिरहेको हुन्छन् र फेरि पुनः हामी भन्छौँ यो राष्ट्रिय धरोहर पर्वमा नेपाल सरकारलाई
छुट्टी दिनुपर्ने, राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्ने, त्यो अहिले पनि हामीहरूको जोरदार माग छन् र देश विदेशमा हाम्रो सम्पूर्ण देशवासी र विदेशवासी जति पनि सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्। एहि अवसर में हिंदू धर्म के विभिन्न अभियानी एवं संघ संस्था सब आय जनकपुर धाम में धार्मिक रैली निकालित हिंदू राष्ट्र के माग कैलने छ। गेरुआ रंग के झंडा सहित जनकपुर धाम के विभिन्न भाग परिक्रमा करत जानकी मंदिर पहुंचल रैली सब जय सिया राम के नारा लगबैत नेपाल के हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना आ जानकी नवमी के अवसर में राष्ट्रीय छुट्टी के समेत माग करत एकरा राष्ट्रीय पर्व के रूप में अगाडि बढ़ाव पर माग कैलक छ। आज ये सुंदर सदन और हिंदू समाज से संयुक्त रूप में रैली निकालल गए शोभा यात्रा जानकी नवमी के उपलक्ष्य में है ना। देखी छी मास के देखियो हिंदू युवा सब जाग गए हिंदू राष्ट्र चलते काम करबे यहने हम अहाँ घर घर से जागो अभी नहीं उठ सकली तो कहियो नहीं। यह समय हिंदू के जागे के संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू तभी अगर संगठित नहीं हो सकते तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते। जय श्री हिंदू राष्ट्र। एहि अवसर में विश्व हिंदू परिषद नेपाल धनुषा जिला कार्य समिति जनकपुर धाम जानकी मंदिर प्रांगण में आइए अलौकिक कन्या पूजन एवं सम्मान समारोह के आयोजन केलक। परिषद धनुषा के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह विगत 5 वर्ष से अपना सब निरंतर एहि अवसर में कन्या पूजन करित आयल में एहि वर्ष 301 कन्या के पूजा कयल गेल बतौलन। आई जानकी नवमी है और जानकी नवमी में हम सब कन्या पूजन विगत 5 वर्ष से करते आ रहा छिए। शुरू में 1008 बेल रहे, बाद कोरोना के समय रहे तो 121 उबर कर ली, और बाद में पिछला साल 284 ही कर ली और अई साल 301 के संख्या है कन्या पूजन के। ओ विधि पूर्वक कन्या सब के पूजन कर के साथ साथे कन्या सब के कॉपी, पेंसिल, कटर, टिफिन बॉक्स के साथे हलवा पूरी के नाश्ता समेत खुआव के कार्यक्रम रहल बतौलन। मिथिलांचल में विवाह पंचमी में जना माता जानकी के अपन बेटी बहिन सरह विभिन्न विधि विधान आ कन्यादान क भव्यताक रूप में प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी महामहोत्सव मनाओल जाइत अछि। तहिना जानकी नवमी के समेत हुनक जन्मोत्सव वा प्रकाट्य महोत्सव के रूप में आ भव्यता के साथ अपने बेटी के जन्मोत्सव सरह संपूर्ण मिथिलावासी या हिंदू सबके भव्य रूप में मनेबाक जकाँ महामहोत्सव के रूप प्रदान कर परबाक आ राज्य एहि पावनि के राष्ट्रीय पर्व आ महोत्सव के रूप देव परबाक विभिन्न संघ संस्था सबके माग अछि। जनकपुर धाम के साथ साथे देश आ विदेश में रहवाला संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी लोकनि अपन अपन नजदीक के सीताराम मंदिर में जाकर आय जानकी नवमी मनाबि रहल छथि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। कार्यवाहक राष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जगत जननी माता सीता नेपाल तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आदर्श नारी के रूप में चिन्हायत आबि रहल बतौने छथि। जानकी नवमी के अवसर में शनि दिन मिथिला सांस्कृतिक समाज काठमाडौँ में आयोजना के सीता जन्मोत्सव समारोह में कार्यवाहक राष्ट्रपति यादव सीता नारीत्व, मातृत्व, करुणामय आदर्श व्यक्तित्व के कारण आदर्श जननी के रूप में विश्वभर पूजित रहल बतौने छथि। तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आदर्श नारी को रूप में बहुचर्चित छिन्। उनको नारीत्व, मातृत्व, करुणामयी आदर्श व्यक्तित्व का कारण उनी जगत जननी का रूप में पूजित छिन्। धरतीबाट उत्पन्न भई धरती माता सामु आफ्नो पवित्रता प्रमाणित गर्दै विलीन भएकी सीताको आदर्श कथा संसारभरि उदाहरणीय र प्रसिद्ध छ। श्रद्धा, धैर्य र विवेकले भरिपूर्ण जगत जननी सीता नेपाल भूमि की पुत्री र प्रथम नेपाली महिला विभूति हुन्। कार्यवाहक राष्ट्रपति यादव मिथिलाक बेटी आ नेपाल माय के अतुलनीय राष्ट्रीय विभूति सीता के जयंती समारोह से देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता थप सुदृढ़ होबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। ओ धरती से उत्पन्न भ धरती माता समक्ष अपन पवित्रता प्रमाणित करैत विलीन भयल सीता के आदर्श कथा संसार भरि उदाहरणीय रहल समेत बतौने छलनि।
श्रद्धा धैर्य आ विवेक से भरिपूर्ण जगत जननी सीता नेपाल भूमि के पुत्री आ प्रथम नेपाली महिला विभूति भेनाई गौरव के विषय भेल समेत उदाहरण रखने छलैन। कार्यक्रम में मधेसी आयोग के अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त, मिथिला सांस्कृतिक समाजक अध्यक्ष वीरेन्द्र ठाकुर, उपाध्यक्ष शिवा कुमारी देव, सचिव रंजीत कुमार दास लगायत सबके सहभागिता छलैन। प्रतिनिधि सभा सांसद जुली महतो जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी में इच्छा शक्ति है त कोनो ठाउँ के समृद्ध बनाव सकबाक क्षमता रहल बतौने छथि। जनकपुर धाम में धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय आयोजना केने धनुषाक स्थानीय तह सभक सह आयोजन रहल जिला के विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में एमाले नेत्री समेत रहल सांसद महतो जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी एक दोसर संग समन्वय क काम करबाक इच्छा देखौलक त देश के समृद्ध बनेबाक सपना पूरा हो सकबाक बतौने छलैन। धनुषा में स्थानीय तह लगायत तक जनप्रतिनिधि आ सरकारी कार्यालय बीच समन्वय के अभाव भेला से विकास के काम सब गतिले बनै सकल बतौने छलैन। व्यक्त भएको हो भने हामी बनाउन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। चुनौतीहरू आउँछन्, सामना गर्ने पनि हामी नै हौं नि त, अरूले आएर गर्दिदैन। धेरै विकासहरू यहाँ भए, इच्छा शक्ति भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही भन्दा विगतका सरकारहरूले गरेको काम यहाँहरूले देख्नु भएको छ। हो, बुलाकी सडक भारतले हामीलाई सहयोग गर्छ भनेको थियो। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा सांसद विमलेन्द्र निधि धनुषा के विकास के लिए कर्मचारी जनप्रतिनिधि सबके समन्वय आवश्यक रहल कहित सबके अपन अपन कार्य संपादन सुधार कर प्रभाग धारणा रखने चले। जति पनि जिल्ला स्थित कार्यालयहरू छ, अब यहाँ धेरै राष्ट्रिय स्तरको कुरा गरेर हुँदैन, तर हामीले हाम्रो जिल्लालाई नेपाल सरकारले तोकेको योजना अनुसार र तपाईको हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन मात्रै पनि गरिदियो भनेदेखि त्यसले एउटा धेरै हामी लक्ष्य प्राप्ति दिशामा अगाडि बढ्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जिला के विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह करबाक लेल सबके के ईमानदार होयब आवश्यक रहल कांग्रेसक पूर्व उपसभापति समेत रहल निधि बतौने छलैन। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभाक दोसर सांसद सुनीता शाह सरकारी कार्यालय सबसे सेवाग्राही सहज रूप में काम कराव सके अवस्था नहीं रहल कहित ओहि दिस ध्यान देव कर्मचारी सबके अनुरोध केने छलैन। तेना मध्य प्रदेशक सांसद दीपेन्द्र ठाकुर विभिन्न विकास योजना के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्थापन समस्या ढिला सुस्ती भेला समस्या होइत आयल धारणा रखने छलैन। माटोको, ग्रेभलको, गिट्टीको, क्रसरको मेटेरियल यदि साझा उपलब्ध भएन भने मेटेरियल कहाँबाट ल्याउने, काम कसरी गर्ने? अब क्रसरवालाको बदमासी हुन्छ। हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवेदन जान्छ, जम्मै क्रसर अवैध छ, उहाँले आदेश गर्नुहुन्छ बन्द गर्नु। कार्यक्रम में विभिन्न पालिका के जनप्रतिनिधि के साथ कार्यालय प्रमुख सब स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय बीच समन्वय के अभाव देखल गेल बतौने छलैन। वो सब कार्य संपादन के क्रम में भोगित आयल समस्या और समाधान के विषय में समेत चर्चा परिचर्चा केने छलैन। जखन बाट बनाबै छै बिजली के पोल सारा करबै छै त विद्युत प्राधिकरण या ओइ लेल पाइ नै छुटिया छै, तखन बिजली के पोल कहियो त बीच में पोल लाइट आबै लागै छै, एकदम सेंटर लाइन में देखिए पोल खाड़ से बिजली के लिए रोड ढला जाए तेकर तात्पर्य की कि जति कार्यालय प्रमुख छी संपूर्ण गोटे के तात्पर्य एक दूसरे के संवाद जब नहीं होते तो देश निर्माण नहीं हो सकता। समस्या समाधान का उपाय है गांव चलन को भोग चलन को सिफारिश करता राजनीतिक दुराग्रह नराखी गर्नु अनुरोध छ। जगह को चलन चल्ती को मूल्य को नजिक मालपोत को न्यूनतम मूल्यांकन निर्धारण करे भने धेरै ठुलो समस्या राष्ट्रको मलाई त लाग्छ राष्ट्रको 50% करप्सन त्यस्तै आउट हुन्छ। गुठी जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धी जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र खाली रहेका सम्पूर्ण गुठी जग्गा यकिन गरे कानुनी दस्तावेज तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु।
कार्यक्रम में धनुषाक स्थानीय तह के प्रतिनिधि तथा सरकारी कार्यालय के प्रमुख तथा कर्मचारी सब, धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दहाल सहित सबके उपस्थिति छन्। तना विभिन्न पालिका प्रमुख सब, उपप्रमुख सबके सहभागिता छन्। कर्तव्य जान मुद्दा के गोटे फरार प्रतिवादी के गिरफ्तार क कड़ा सजाय देव पीड़ित परिवारजन सब माग केलकै छ। धनुषा जिला के बौहरबा में विगत 2 वर्ष पूर्व छुरा प्रहार भक इलाज के क्रम में मृत्यु भेल 36 वर्षीय सरोज कुमार मंडल के परिवारजन एहन माग करैत न्याय के लेल हार गुहार लगौलकै छ। मृतक के श्रीमती चांदनी मंडल फरार रहल अपन श्रीमान के हत्या के आरोपित मनीष कुमार मंडल के गिरफ्तार कर कड़ा सजाय दक राज्य न्याय के अनुभूति करावा पर बाक माग के लिए ओ हत्या आरोपी खुलेआम घूम रहल आ विदेश में कमाई कर रहल, मुदा हमर दुनिया उजार भ गेल रही तो न्याय नहीं पाबि रहल कहैत न्याय के लेल गुहार के लिए छ। घटना छुरा मारला 2 साल भ गेलै, घटना भेला ओकर डेथ भेला 1 साल भ गेलै, पुनि गेलै, लेकिन अभी तक लगी न हमरा कोनो न्याय मिली आ न कुछ। हम सुन मतलब एगो बेटा के लगी बाप मदारी सबसे बड़का थी, लेकिन एहि घर से बेटे चलि गेलै तो ओहि बाप मदारी के हम केना के राखू आ केना के हम दुनी धिया पुता के राखू आ केना के हम जीव आ केना के हम रहू। अभी केकरो 27-28 साल में लाइफ बर्बाद करना मामूली बात है। केकरा पर अथी से यहाँ के मार रहे मनीष कुमार मार ले रहे, मनीष कुमार मंडल राजीव छुरा देले हैं, मनीष कुमार मार ले है। किछ दिन पूर्व मृतक सरोज के दोसर वार्षिक श्राद्ध समेत सम्पन्न भ चुकल अछि। 2078 साल भादो 26 गते धनौजी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 बोहरबा में गणेश पूजा के मेला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के भीड़ में रात में 2 बजे स्थानीय रामनंदन मंडल के लड़का सरोज मंडल के पेट में धेरगर हथियार प्रहार क घायल बनाओल गेल छल। रात में भेल 2 समूह के विवाद में सरोज झगड़ा मिलाव के लेल प्रयास केने छल, मुदा अचानक सरोज के पेटे में धेरगर हथियार प्रहार कयल गेल। मेला में नाच देख रहल बेर में वही गांव के अमित कुमार मंडल, मनीष कुमार मंडल, राजीव कुमार मंडल बीच विवाद भेल छल। उ विवाद में प्रतिवादी मनीष आ राजीव अमित के माथ में हथियार प्रहार केने छल। अमित के बचाव के उद्देश्य से बजरंग राउत आ सरोज कुमार मंडल ओतऽ पहुंचल छल। सरोज के पिता रामनंदन मंडल बतबैत छथि। इलाजों में 25-30 लाख रुपया खर्चा लागल ओकरा इलाज में जी। तो ओकर लगा के लिया तै के सेकेंड ऑपरेशन के गेला के बाद ओकरा ओना भेल। ओतऽ पहुँचले लगते हुनका सब ऊपर समेत छुरा प्रहार कयल गेल छल। बजरंग के जांघ में आ सरोज के पेट में छुरा प्रहार कयल गेल छल। सरोज के वही दिन से काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर आ बाद में ग्रांटी अस्पताल में इलाज चलि रहल छल। ओकर इलाजे में रहल बेर में 18 वर्षीय मनीष कुमार मंडल आ वार्ड नंबर 4 के 23 वर्षीय राजीव कुमार मंडल ऊपर जान मारबाक उद्योग में जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दायर कयल गेल। जिला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई के एकल इजलास हत्या अभियोग जान मारने उद्योग मुद्दा के सामान्य पीठ-पाट में परिणत कऽ प्रतिवादी के मुक्त करबाक फैसला सुनाओल गेल। फैसला में प्रतिवादी राजीव कुमार मंडल गंभीर घायल सरोज मंडल के इलाज खर्च बापत 4,92,259 रुपया, घायल अनिल मंडल के 69,300 आ बजरंग प्रसाद राउत के 3,130 रुपया के बिल भरपाई अनुसार इलाज खर्च उपलब्ध करेबाक आदेश समेत देल गेल। अदालत के आदेश से रिहा भेल व्यक्ति किछ दिन नहीं बीतते विदेश चलि गेल, मुदा घायल सरोज के इलाज के क्रम में मृत्यु भ गेल। जान मारबाक उद्योग मुद्दा के मारपीट में परिणत कऽ गिरफ्तार प्रतिवादी सब मनीष कुमार मंडल आ राजीव कुमार मंडल कारागार से थुना मुक्त भ गेल छल। सरोज इलाज के क्रम में रहल अवस्था में 2078 चैत 28 गते भोर में 9 बजे के समय में हुनक काठमांडू स्थित राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु भ गेल छल। बेटा के मृत्यु पश्चात सरोज के पिता रामनंदन मंडल 2079 वैशाख 4 गते प्रतिवादी सबके गिरफ्तार कर जान संबंधी कसूर में आवश्यक कार्यवाही के मांग करैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जाहिरी देने छल। पुलिस जाहिरी दर्ता कऽ फरार प्रतिवादी सब मनीष कुमार मंडल और राजीव कुमार मंडल के गिरफ्तार कर जिला अदालत से वैशाख 5 गते पकड़ाव अनुमति पौने छल। प्रतिवादी सब मध्य के राजीव कुमार मंडल 2078 फागुन 13 गते वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में कतार पहुंच गेल छल।
वो कतार के सनहिया राइट साइड स्टेट नंबर 45 कैंप के कतार मास्टर कंपनी में काम कर रहल बात धनुषा पुलिस अनुसंधान के क्रम में पता लगाकर उनका कतार से गिरफ्तार कर लाभ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग इंटरपोल शाखा के पत्रचार के चल राजीव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खोज तलाश गिरफ्तार करके लेल रेड कर्नर नोटिस जारी कर उनका तालुक कार्यालय के समन्वय में नेपाल लाओल गेल छल। मुदा दोसर आरोपित मनीष कुमार मंडल एखनो समेत खुले आम घूमि रहल आ कतार में काज कर रहल अछि कहैत ओकरा समेत नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर परबाक पीड़ित परिवारजन सबके मांग अछि। परिवार के सदस्य सब कनैत अपन न्याय के लेल बिलोना कर रहल छन्। हमरा ओकरा जन्म होश चाहिए। जब हमार लाइफ बर्बाद कर देलक, हमर बेटा बेटी के लाइफ बर्बाद कर देलक, तो हमरा ओकरा जन्म होश चाहिए। हमार बाल बच्चा हम केना कर रहबै घर में, केना के हम जीव। मृतक मंडल के 9 वर्षीय एकटा लड़का आ 6 वर्षीय एकटा बेटी अछि। मृतक मंडल के जेठ भाई के समेत ऐसा आगू जनकपुर उपमहानगरपालिका 4 कैंपस चौक स्थित विद्युत के करेंट लागिकर निधन भ गेल छल। गिरफ्तार करब बाँकी रहल आरोपित मनीष कुमार मंडल वैदेशिक रोजगार के क्रम में कतार में कमा रहल स्थानीयवासी सब बतौले नै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले में आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के पुतला दहन केलक अछि। शनि दिन बेरिया में काठमांडू के नया बानेश्वर में सरकार विरुद्ध उतरल युवा संघ नेपाल के नेता कार्यकर्ता सब अयोग्य लड़ाकू के 2 लाख के दर से राहत देबाक जका लाओल गेल कार्यविधि तत्काल खारिज कर दबाव दैत प्रधानमंत्री दाहाल के पुतला दहन केलक अछि। वही क्रम में वो सब लड़ाकू के नाम में अरबों घोटाला कर चाह रहल कहैत सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। अयोग्य लड़ाकू सब के नाम में अपन राजनीतिक अभिष्ट पूरा करे के तैयारी कयल गेल कहैत कार्यविधि तत्काल खारिज नहीं केलक तो देश भर आंदोलन के अनहर बिहार योजना का सरकार के ठेहुना और के लेल बाध्य करब युवा संघ नेपाल के अध्यक्ष क्षितिज थेवे चेतावनी देने डिपुटीलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर पार्टीलाई अर्बौं रकम थप्ट्याउने एउटा व्यक्ति बस्ने लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्ने र आफ्नो घृणित राजनीतिको अभिष्ट पूरा गर्ने योजनाले सरकार अगाडि बढेको छ। जबसम्म यो देशमा कोही पनि असक्षम हुँदैन अयोग्य हुँदैन भनेर हामीले दावा गरिरहँदाखेरि 18 वर्ष राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल शुक्र दिन कैलखन अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश महत संग भेट कर अयोग्य लड़ाकू के राहत स्वरूप 2 लाख के दर से देवा लागल ओहि अनुसार की लाओल गेल कार्यविधि खारिज कर मांग करत ज्ञापन पत्र समेत बुझौने छल। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल 2 लाख रुपया अपना सबके राहत स्वरूप देवा लागल सरकार के निर्णय के विरोध नहीं कर संघीय संसद आवत के सांसद सबके चेतावनी दिलक अछि। शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का संगठन के महासचिव राजन थापा सर्वोच्च अदालत के फैसला बमोजिम सरकार अपना सबके रकम राहत के रूप में देवा लागल उल्लेख करित ओकर विरोध नहीं कर संघीय संसद आ ओत के सांसद सबके सचेत करौने छथि। ओ वही बात के विरोध होइत रहत अपना सब प्रतिवाद में उतरब बाध्य होयबाक चेतावनी दिलन। संगठन अपना सबके अयोग्य कह अपमानित नहीं कर समेत कहलक अछि। खोक्रो हुने गरी आर्थिक संकट निम्त्याउने वैध भ्रष्टाचारीको एक गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानबाट तह लगाउने प्रतिबद्धता पनि नेपाली जनतामा व्यक्त गर्न चाहन्छौं। शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू संगठन केपी ओली नेतृत्व के अगिलका सरकार अपना सबके 2 लाख राहत देबाक निर्णय केने उल्लेख करैत ओकर विरोध कर परबाक कोनो कारण नहीं रहल दावी केलक अछि। राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्रक संचालक महावीर पुन सांसद सब काम नहीं केलक त खिहार देबाक चेतावनी देलक अछि। अनुसंधान नवपरिवर्तन आविष्कार के लेल सरकार गंभीर नहीं भेल कहैत आंदोलन शुरू केने ओ नेता सब के नीति निर्माण के काम नहीं केलक त आब खिहार के समय आयल धारणा रखलेन। ओ सांसद सब खाधा माला भाषण कर समुद्घाटन कर समय मिलबाक मुदा कानून बनाव समय किया नहीं मिलबाक कहैत प्रश्न करैत सांसद सब कानून बनाकर देश विकास में लाग के विकल्प नहीं रहल धारणा रखलेन। ओ और देखबला विभाग रहल रही तो अनुसंधान आविष्कार नवपरिवर्तन करबला विभाग नहीं भेल कहैत ओ अपन मांग पूरा नहीं होबधेर धरना जारी रखबाक बतौलेन। हुनै पर्छ नभएसम्म हामी धरना गर्छौं। यो कुरा संसदमा सांसदहरू आउनु भएको छ, तपाईहरु पार्टी आउनु भएको छ, सबै पार्टीलाई हो। पुन अपन आंदोलन सब है छोट मोट आंदोलन सब पूरा कर के लेल अर्थतंत्र सुधार करबाक जन आंदोलन भेल बतौलेन। वो अपन ई आंदोलन मन लागल रूप में नहीं लाओल गेल आ
निष्कर्ष में पुगेका छोड़बाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त केने छलैन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी देश के नेतृत्व में धनवादी सब प्रवेश केने बतौने शायद सैंतीन माइती घर मंडला में महावीर पुन के आंदोलन के समर्थन कर पार्टी के दिशा धरना स्थल पहुंचल पूर्व अध्यक्ष लोहनी नेता सब सत्ता के लुच्छाड़ पछाड़ में आ लुच्छा चुरी में मात्र केंद्रित रहल बतौलन। वो नेपाल में हो सके वाला इलाज करोड़ों खर्च कर विदेश कर पठाओल गेल प्रति समेत असंतुष्टि व्यक्त केने छले। वो वर्तमान नेता सब छोटे राजा के रूप में रहल संज्ञा दैत सरकार आ नेतृत्व मनोमानी कर रहल आरोप लगौले छ। वो नेता सब के करोड़ों रुपया दक विदेश में इलाज कराब पठेबाक मुदा आविष्कार के क्षेत्र में लगानी नहीं कक वैज्ञानिक समाजवाद केना का आत कहित प्रश्न केने छले। राख्ने थुप्रै मान्छेहरूलाई अहिले नेपालका छोटे राजाहरू भन्नुहोस् न, छोटे राजाहरूलाई चाहिँ करोडौं करोड खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न पठाउन सक्ने तर करोडौं नेपालीहरूको पूर्व अध्यक्ष लोहनी अयोग्य लड़ाकू के अरबों रुपया छुट्टी आवश्यक वाला सरकार आविष्कार प्रवर्तन के लिए बजट छुट्याब नहीं सकनाय नाटक जका रहल धारणा रखने छलैन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र शुक्र दिन मध्य रात से अंत भेल संसद अधिवेशन में प्रधानमंत्री नियुक्ति बाहे के काम हो बने सकल बतौने शायद सैंतीन माइती घर मंडला में महावीर पुन के आंदोलन के समर्थन कर पार्टी के दिशा धरना स्थल पहुंचल वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र एहन धारणा रखले नहीं छ। वो विवेक हेरा गेल आ निदा गेल नेता सबके विवेक जगाब महावीर पुन के आंदोलन के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पूर्ण समर्थन आ साथ रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। वो सरकार आविष्कार क्षेत्र में पर्याप्त बजट छुट्याबा आ कानून निर्माण कर आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। वो आविष्कार क्षेत्र के प्रवर्धन नहीं कर कोनो समय देश आर्थिक रूप में अगाडि बढ़ नहीं सकबाक धारणा रखलेन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र अयोग्य लड़ाकू के सीप के बदला में रुपया बाड़ा के काम कोनो हालत में सहन कर नहीं सकबाक बतौलेन। वो भेल प्राकृतिक संपदा के दोहन कर बजट छुट्याओल गेल मुदा आविष्कार के प्रवर्धन के लिए बजट नहीं छुट्याउनाय सरकार के लापरवाही रहल धारणा रखने छलैन। निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन उहाँ आफू रातभरि आएर सडकमा सुन्नु भयो। त्यसको धेरै ठुलो प्रतीकात्मक अर्थ छ र महावीर पुन धेरै युवाको यो देशका धेरै जनताको ठुलो प्रेरणाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संचालक महावीर पुन रखने माग सबके समर्थन कर राप्रपा पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी सहितक नेता सब ओतऽ पहुंचल छलै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती बैंक तथा वित्तीय संस्था के नया शोषक के संज्ञा दिले। बैंक तथा वित्तीय संस्था सब कंप्यूटर लक गाँव जेबाक आवत के म्या सब के ऋण दक डोरी में पासो लगाब बाध्य करबला बहुते काम सब आ कथा सब रहल मंत्री किराती के आरोप अछि। होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल काठमाडौँ में आयोजना के एक कार्यक्रम में बजैतो बेटा बेटी सबके मोबाइल किन के लेल लेने ऋण तिर के लेल गांव के म्या सब घर खेत बेच लेने आ बाद में चिंता से आत्महत्या कर धीर के स्थिति बनल समेत वो उल्लेख केने छ। हाम्रो आजको विकासको नीति हुनु पर्यो। आम रूपमा हामीले बहस गर्दै पो त्यही त नेपाल नयाँ 12 क्लास पढेपछि सब विद्यार्थीहरू विदेश जान्छ। अघि पनि मैले पढाउ भने आज होटलको कार्यक्रममा छु। 12 क्लास पढेपछि विद्यार्थीहरू किन जान्छन् विदेश? मंत्री किराती प्रकृति आ संस्कृति के बचाव किसिम के विकास के नीति आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा भ्रष्टाचार अनुसंधान के लिए 5 वर्षीय हद म्याद राखवाला सरकार के प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हेबाक बतौलने छ। सरकार संसद में पेश करने भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक में प्रस्ताव कयल गेल 5 वर्षीय हद म्याद अपना सबके स्वीकार्य नहीं हेबाक हुनक अड़ानाइ छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद शनि दिन ललितपुर में आयोजना के एक कार्यक्रम में बजेतो प्रस्ताव समूचा देश के मान्य नहीं हेबाक आरोप लगौलेन। दिन नसक्ने अनि भ्रष्टाचार भएको मान्छेले 5 वर्ष चाहिँ सजायको घेरामा परेन भने उन्मुक्ति पाउनु पर्ने 5 हैन 25 वर्षको राख्ने नै हो भने हदबाद। महामंत्री शर्मा भौतिक पूर्वाधार के विकास से बेसी मानव संसाधन के विकास में जोर देव सरकार के आग्रह कलन। वो देश के शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगानी बढ़ावा प्रवाक आवश्यकता में जोर देने चलन। महिला राजनीतिक कर्मी सब दल आ नेतृत्व के दबाव से महिला सब अपना प्रमाणित कर नहीं सक रहल बतौने शायद राजनीतिक पार्टी सबके बंधन अड़ान आ नेतृत्व के दबाव के कारण महिला सब एखनो समेत अपन अधिकार के विषय सब उठान कर पाछू पड़ रहल हुनका सबके कहब चलन। महिला के अपन शरीर पर अपन अधिकार विषयक
कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेत्री निर्मला यादव एखन समेत महिला देश के अधिकार संपन्न पद में पहुंच नहीं सकल आ पहुंचल महिला सब पार्टी के परिबंधन में पैर महिला के हक अधिकार के विषय में आवाज उठा नहीं सकल आरोप लगौले। राष्ट्रपति एकचोटि बल्ल तल महिला बन्नुभयो तर पनि उहाँले कति चाहिँ महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न पाउनु भयो भएन उहाँको पीडा के थियो होला त्यो चाहिँ उहाँसँगै। कार्यक्रम में नेपाल समाजवादी पार्टी के सांसद सृजना रिजाल महिला सब एकत्रित भक महिला के हक अधिकार के कार्यान्वयन कर प्रवाह में जोड़ दिले नै छ। कार्यक्रम में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी की नेत्री पार्वती विसुङखे नेपाल बाहिरी देश के समाजवाद प्रवेश कराकर देश के विकास हो सकबाक बतौने छलैन। कार्यक्रम में नेकपा माओवादी केन्द्रक नेत्री पार्वती थापा महिला के हक हित के लिए लड़ रहल आदमी के छुआछूत के व्यवहार नहीं करबाक चाहिए धारणा रखने छलैन। नेत्री थापा महिला सब विचार में एक साथ नहीं होबधेर महिला के हक अधिकार सब सुनिश्चित हो बनी सकबाक बतौने छलैन। काठमाडौँ उपत्यका में भारी वर्षासँगै शनि दिन के तय भेल शहीद स्मारक डिभिजन लीग के खेल सब प्रभावित बनल अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल हिमालयन शेर्पा आ त्रिभुवन आर्मी बीच के खेल के पहिल हाफ संपन्न भेला पश्चात संपन्न भेल रही तो दोसर हाफ के 27 मिनट के बाद भारी वर्षा आ ठनका पड़ला के बाद खेल स्थगित भ गेल छल। आर्मी आ हिमालयन शेर्पा बीच के खेल दोसर हाफ के 27 मिनट चल रहा समय दुनू टोली एक एक गोल केने छल। खेल में आर्मी के नवयुग श्रेष्ठ पहिल मिनट में गोल करैत हिमालयन शेर्पा विरुद्ध अग्रता दिएने छल मुदा दोसर हाफ के 55 मिनट में हिमालयन शेर्पा के कप्तान विश्वास श्रेष्ठ फ्री किक मार्फत गोल करैत खेल बराबरी अवस्था में पहुंचौने छल। 72 मिनट के बाद भारी बरसात होबे लगला बाद दोसर समय के लिए तय कल गेल अछि। आब दू टोली बीच भिड़ंत रवि दिन हैत। रवि दिन 72 मिनट के बाद खेल दशरथ रंगशाला में दोपहर में 4:30 बजे से सुचारू हैत। लीग अंतर्गत शनि दिन के दोसर खेल संकटा जावला खेल यूथ क्लब के खेल समेत बरसात के कारण स्थगित भ गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। जनकपुर धामक भानु चौक में भानु भक्त के स्मारक रखबाक उपमहानगर पालिका के निर्णय ऊपर मधेश केंद्रित दल के विरोध शहीद महतो के शालिक राखल जबाक चाही जिकिर। शनि दिन जानकी नवमी धूमधाम के साथ मनाओल गेल। हिमालय में आबद्ध राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल द्वारा प्रधानमंत्री दाहाल के पुतला दहन। 2 लाख रुपया अपना सबके राहत देबाक सरकार के निर्णय के विरोध नहीं कर बहिर्गमित सेवा द्वारा सांसद के संसद के सचेत करौलक। आ सांसद सभक काज पर महावीर पूर्ण असंतुष्ट काम नहीं केला पर खिहार देबाक चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।